ऑफिस का लंच टाइम 30 मिनट में खाना खाना, कैंटीन जाना भी है, आना भी है, खाना भी है, 5 मिनट बचा करके थोड़ा सा चिल भी करना है। लेकिन जैसे ही कर्मचारी कैंटीन पहुंचते हैं, देखते कैंटीन खचाखच भरी हुई, क्या बना है, क्या रेट है, किसी को कुछ पता नहीं, मेनू कार्ड मिल नहीं रहा, आपस में ही पूछते पूछते 30 मिनट कब चला गया पता ही नहीं चला। ये हाल था सभी ऑफिस के कर्मचारियों का। जहां पर सभी कर्मचारी परेशान थे, वहीं पर एक लड़का मौका ढूंढ रहा था चौका मारने का। उस लड़के ने यही किया, पूरे मेन्यू को ऑनलाइन कर दिया। अब उस समय इतने मोबाइल तो होते नहीं थे, मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। लोग लंच में जाने से पहले ही अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर मेन्यू कार्ड देख लेते और जल्दी से ऑर्डर करके 20 मिनट में खा करके 5 मिनट में चिल करके ऑफिस आ जाते। लेकिन किसी को नहीं मालूम था ये छोटा सा आइडिया फूड इंडस्ट्री को हिला कर रखने वाला है। धीरे धीरे वेबसाइट सफल हुई और उस लड़के ने पूरे शहर के रेस्टोरेंट के मेनू को ऑनलाइन कर। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो जाने से पहले वहां के मेनू कार्ड को देख सकते हैं, दो रेस्टोरेंट के मेनू को कंपेयर भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संघर्ष की आग में जो तप जाता है, असफलताओं से लड़कर जो जग जाता है, ऐसे ही नहीं कोई दीपेंद्र गोयल बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो का सीईओ दीपेंद्र गोयल की, पंजाब से आया हुआ लड़का जिसने आज फूड इंडस्ट्री को पूरा हिला करके रख दिया। नमस्कार, भार्गव दास स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका बिजनेस या स्टार्टअप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर मैं आज दीपेंद्र गोयल की सफलताओं के बारे में बात करने नहीं आया, क्योंकि उनकी सफलताओं के बारे में आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। उन्होंने कैसे कैसे जोमेटो को बनाया, उसकी पूरी कहानी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ उनकी असफलताओं के बारे में, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ पर उनको असफलताओं का सामना करना पड़ा। कोई भी सफल इंसान बिना असफल हुए नहीं बनता। वो सफल तो एक बार होता है, लेकिन असफल कई बार होता। आज आपके सामने दीपेंद्र गोयल की असफलताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके बोलने की हैबिट पे। पंजाब से आया हुआ एक नॉर्मल सा लड़का जो बोलने में अटकता था। ये आइडिया आपका था कि ऐसे कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास कि ऐसा कुछ बनाएंगे। ओके, और ये ऑर्गेनिकली बन गया। ज्यादातर ऐसे लोग पब्लिक मंच पर क्या आपस में लोगों से बात करने से भी कतराते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कमियों को समझा और आज की डेट में बहुत बड़े बड़े मंच पर, टॉक शो और यूट्यूब पर तो उनके एक एक घंटे के पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे। दीपेंद्र गोयल बताते हैं कि मैंने लगातार इस पर काम किया, तब जाके मैं आज सही से बोल पा रहा हूँ। छोटे पर ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, बिल्कुल मिडिल क्लास थे, बल्कि क्लास 5 में तो ये फेल हो गए और उनके पिताजी को स्कूल जाना पड़ा और रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मेरे बच्चे को आगे क्लास में जाने दिया जाए। ये बताते हैं कि बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, लेकिन आज की डेट में वो इतने कॉन्सेंट्रेट और इतने बारीकी से चीजों को पकड़ते हैं। अगर आपने शार्क टैंक पर ये पिच देखी होगी तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। WTF देख के बता सकते हो इसमें आपको डेटा वेटा क्यों चाहिए? नहीं, मैं बताता क्या हम करते हैं, 1 मिनट टाइम आउट लेते हैं। ये तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं है? इंडियाज मोस्ट का M कैपिटल क्यों है? ऊपर D लिखा है, यहाँ D नहीं लिखा हुआ है। आपने अपना फोन नंबर गलत डाला है। इस पिच पर सारे शार्क जहां पर बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान कर रहे थे, वहां पर उन्होंने छोटी सी गलती को पकड़ करके पूरे बिजनेस का पर्दाफाश कर दिया और शार्क के बहुत पैसे को बचा लिया। आई एम आउट यार, मैं आउट हूँ। For today I'm out. रीजन आई एम आउट। ये कहते हैं गलतियां तो करिए, लेकिन अपनी गलती से तुरंत जितनी जल्दी आप सीख लीजिए, जितनी जल्दी उनसे बाहर निकल आइए, तभी आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। 2008 में इन्होंने जो अपनी वेबसाइट लॉन्च की, उसका नाम रखा फूडी बे। उस वेबसाइट पर ये सारे रेस्टोरेंट का मेनू डाला करते थे। धीरे धीरे सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने इनके बारे में बात करना शुरू कर दी, लेकिन इनको मालूम था कि इनका नाम फूडी बे आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इनका नाम था फूडी बे, ईबे। इनको मालूम था कि ईबे नाम की वेबसाइट पर क्लेम ठोक सकता है, क्योंकि ईबे नाम फूडी बे में आ रहा था। और वही हुआ, ईबे से लीगल नोटिस आया, लेकिन इन्होंने पहले ही अपनी तैयारी कर रखी थी और तुरंत ही अपने नाम को चेंज करके जोमेटो से मिलता हुआ जोमेटो रख दिया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि जोमेटो का मतलब क्या होता है। जोमेटो मतलब कुछ भी नहीं होता है, टोमेटो से ही बिगड़ा हुआ रूप है जोमेटो, ताकि नाम जल्दी से वायरल हो सके, इसलिए ऐसा ये बिगड़ा हुआ नाम रखा गया। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, ये चैनल पे आपको इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, ये इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए तो इंस्टाग्राम चलिए, और इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे इंटरटेनमेंट चैनल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी। तो अगर बिजनेस स्टार्टअप में आपका इंटरेस्ट है, आप बिजनेस कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।
दीपेंद्र गोयल का अगला फेलियर उबर ईट इंडिया। उबर ईट इंडिया को दीपेंद्र गोयल ने 2485 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन उस बिजनेस को वो अंदर से समझ नहीं पाए और वो पहले से ही बहुत ज्यादा घाटे में जा रहा था, वो पहले से भी चल नहीं रहा पर और वो उसे जोमेटो पर ला करके भी चला नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने उबर ईट इंडिया को भी बंद कर दिया। दीपेंद्र गोयल का अगला फेलियर जोमेटो प्रो प्लस। ये एक सब्सक्रिप्शन प्लान था जो कि जोमेटो के कस्टमर को लेना होता था। इससे कस्टमर का तो फायदा हो रहा था, लेकिन जोमेटो को लगातार बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और जैसे ही उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने इसको तुरंत बंद कर दिया। इसको सुधार के बहुत से नए प्लान ला करके खड़े कर दिए। तो ये थे दीपेंद्र गोयल के कुछ फैसले जो पूरी तरह से फेल हो गए। दीपेंद्र गोयल कहते हैं कि मैं हमेशा जोखिम और सफलताओं के लिए तैयार रहता हूं। अगर आप कभी फेल नहीं हुए, इसका मतलब आपने कभी कुछ किया ही नहीं था। अगर आपके नॉलेज में इसके अलावा भी कोई कहानी है जो दीपेंद्र गोयल की असफलताओं को दर्शाती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर 2025 में आप अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं 2025 AI का है। अगर आप AI के बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं जो 2025 में शुरू करके आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।